Good morning everyone. I am your Hindi teacher from Happy Camera School. Students, आज आपके लिए एक्टिविटी में कुछ सवाल हैं, यानी कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया था वाक्य के बारे में, आज उसी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें आपको वाक्य के भेद बताने गए। वाक्य आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको उसके दो भेद बताए थे, दो ही भाग बताए थे, ठीक है। उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, मैंने आपको उसका एक एक भेद एक्सप्लेन किया था वाक्यों के ज़रिए। तो क्लास आज उसी को लेकर आपके लिए वर्क है। और पहली बात ये कि आप सभी बच्चों को ये जो वर्क है ये वर्क करना होगा। सवाल कहाँ, ये आपसे बच्चों को अपनी हिंदी की नोटबुक में करना होगा। दैट मीन्स कि दिस इज़ योर होमवर्क or this is your work for today. All students have to write all sentences and questions in your Hindi notebook. Hindi grammar notebook. Remember that Hindi grammar notebook. तो class now let us start. निम्नलिखित वाक्यों में वाक्यों के भेद बताने हैं आपको। भेद जो मैंने आपको बताए थे दो होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो देखिए पहला है वे दोनों बाहर जा रहे हैं। देखिए तो ये जैसे दिया गया है वे दोनों बाहर जा रहे हैं, तो आपको इस वाक्य को पढ़ना है और ये बताना है कि इसमें कौन सा भेद है। याद रखिएगा आपको अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर ये नहीं लिखना, आपको मैंने दोनों के भेद बताए हैं। देखिए वाक्य के दो पार्ट हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो जो ये वाक्य दिए गए हैं जो अर्थ के आधार पर जो भेद हैं ये उनसे हैं और जो रचना के आधार पर भेद हैं ये उनसे लिए गए हैं। तो आपको उनके नाम लिखने होंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा ये नहीं करेगा कि वो अर्थ के आधार पर लिख दे, रचना के आधार पर नहीं। ये आपको बताना है कि इन वाक्यों में कौन सा भेद है, ठीक है। वो भी भेद है लेकिन वो भेद के जो पार्ट्स हैं ये उनसे वाक्य लिए गए हैं। जभी तो आपको क्लियर होगा ना कि कौन सा वाक्य है प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, ठीक है। तो वे दोनों बाहर जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देती हूँ। तो वे दोनों बाहर जा रहे हैं यानी कि यहाँ पर एक कर्ता है, क्रिया है और कर्म भी है। वो जा रहे हैं कहाँ, बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, विधानवाचक वाक्य। याद है मैंने आप सभी को विधानवाचक और सरल वाक्य दोनों में अंतर समझाया था। उम्मीद है बच्चों वो आप सभी को लर्न होगा एंड यू हैव टू नो कि क्या कौन से वाक्य में क्या आना चाहिए। सेकंड है तुम खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, मुझे भूख नहीं है। फिफ्थ है वाह तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, राम दौड़ेगा तो जीत जाएगा, जल्दी उठो, बाहर मत जाओ, रीता जाती है और मोहन आता है, ठीक है। इस तरीके से ये है। अब आप सोचेंगे कि इनका अर्थ क्या है, मतलब इनके जो भेद है वो कहाँ लिखना है। तो याद रखिएगा सेंटेंस को लिखने के बाद आपको इस तरीके से उनके सामने ही भेद लिखना होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर विधानवाचक है, ये कौन सा है, विधानवाचक वाक्य है। तो इस तरीके से आपको हर एक वाक्य के आगे ही उसका भेद लिखना होगा। बेनिफिट ये है बच्चों की, इससे आपको ये वाक्य के भेद समझ में आ जाएंगे। याद रखिएगा जब तक हम किसी भी ग्रामर के टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करते आपको वो चीज़ कभी भी जो कॉन्सेप्ट है उसका वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। हाँ ये रहेगा आपने पढ़ा है, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि दीज आर सेंटेंसेस एंड दीज आर पार्ट, बट यू डोंट नो कि व्हाट्स द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो इसके लिए यही ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। तो क्लास उसके बाद मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। यही वजह है कि सारा वर्क आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। वाक्य के भेद कितने हैं तथा उनके नाम बताओ।
ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड है, वाक्य के भेद कितने हैं, उनके नाम लिखो। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि भाग में और जो उसके भेद हैं उनमें डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताओ तथा नाम लिखो, यानी कि तीनों ही क्वेश्चंस में आपको कहीं भेद बताने हैं, कहीं भाग बताने हैं। ठीक है, और उसके तो उनके आपको साथ साथ नाम भी लिखने हैं, कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, आपको हेडिंग सिर्फ यही डालनी होगी वाक्य, साथ में आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्रियाकलाप, क्योंकि एक्टिविटी को अगर आप हिंदी में देखें तो वो क्रियाकलाप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 6th क्लास आपके लिए ये वर्क है जो आप सभी को हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। थैंक यू।